गणेशाय नमः। इस वीडियो में आज जानेंगे माघ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, पूजा विधि, महात्म्य और आरती के साथ। का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकटमोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत उपवास आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित है। सकट चौथ के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। आसान भाषा में कहें तो माघ माह की संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ कहते हैं। माघी संकष्टी चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना की जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय है। आइए जानते हैं कि जनवरी में सकट चौथ व्रत कब है। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में विस्तार से। क्या है संकष्टी चतुर्थी? संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा पाठ की जाती है। कब है संकष्टी चतुर्थी? संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, वहीं अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश की आराधना करने के लिए विशेष दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी बहुत शुभ होती है। ये दिन भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल 2025 में सकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी की सुबह 4:06 पर होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति 18 जनवरी की सुबह 5:30 पर होगी। 17 जनवरी 2025 यानी सकट चौथ के दिन चंद्रोदय समय रात 9:09 है। संकष्टी चतुर्थी के अलग अलग नाम। भगवान गणेश को समर्पित इस त्योहार में श्रद्धालु अपने जीवन की कठिनाइयों और बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना और उपवास करते हैं। संकष्टी चतुर्थी को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इसे संकटहारा कहते हैं तो कहीं कहीं सकट चौथ भी। यदि किसी महीने में ये पर्व मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे अंगार की चतुर्थी कहा जाता है। अंगार की चतुर्थी 6 महीनों में एक बार आती है और इस दिन व्रत करने से जातक को पूरे संकष्टी का लाभ मिल जाता है। दक्षिण भारत में लोग इस दिन को बहुत उत्साह और उल्लास से मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का सच्चे मन से ध्यान करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। गणपति में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न कर अपने मनचाहे फल की कामना करते हैं। इस दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में ये भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद वे गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति के सामने धूप दीप जलाकर निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। गजानन भूत गणादि सेवित कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंचम। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी न खाएं।
बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक नजरअंदाज करने की कोशिश करें। शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। संकष्टी के दिन गणपति की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए एक अलग व्रत कथा है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी मनाने के पीछे ढेरों पौराणिक कथा है, लेकिन उन सब में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, हम आपको वह कथा बताने जा रहे हैं। ऋषि शर्मा ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजा में किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? इसे विस्तार पूर्वक बदलाने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम गणेश के जी की पूजा करनी चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं। 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी तिल के 10 लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नामक एक यशस्वी राजा हुए थे। वह क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा अथवा दुखी नहीं था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर के गणपति जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर ही उनसे तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक चांडाल कुम्हार ने ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवा में बैठाकर उसे आवे को बंद कर लिया और मिट्टी के बर्तन को पकाने हेतु उसने अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काया वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के बिरहा में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह ब्राह्मणी आधो रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया और जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राजदरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राज्यसभा में बता दिया। कुमार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे रह जाते। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा, तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारे आवा पक जाएगा। मैंने विचार किया, मैं किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं? जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह ये तय किया कि इस बालक को ही आवे में बिठाकर अग्नि लगा दूंगा। मेरी अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है। उसकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है, वह इस बालक का क्या करेगी? मैं अगर उसके बालक को भेंट चढ़ा दूं तो मरेरे आवे पक जाएंगे। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात में चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बैठा कर गया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा है और उस आवे में जान तक का पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने में आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए गए।
उस बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, ये किसका लड़का है, इसका पता लगाओ। इस आवे में जांघ जितना पानी कहाँ से आया। बालक को ना तो अग्नि ने जलाया और न ये भूख प्यास से व्याकुल हुआ। यह आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोती सिसकती हुई वहां आ गई। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बच्चे को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तुम कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी। राजा के ऐसे कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और न ही कोई तपस्या योग आदि की विधि ही जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकटनाशक चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। उसी दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा अपनी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न राज्य का सुख भोगने लगे। इस प्रकार माघ कृष्ण संकाष्ठहरण चतुर्थी व्रत कथा समाप्त। भगवान गणेश की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावन, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू उनका भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कुलीन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजिए सेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो, जऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ॐ गम गणपत्ये नमो नमः। 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 सभी भक्तगण बोलिए, भगवान गणेश की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान गणेश की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो